उस राजा का नाम था हिरण्यकश्यप। क्या नाम था? हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा की घनघोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा राजी हुए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मांग हिरण्यकश्यप, मांग, जो मांगेगा मिलेगा। हिरण्यकश्यप ने कहा भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं मरूं ना, मैं मरूं ना, दिन में मरूं ना रात में, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, 12 महीनों में किसी भी महीने में नहीं। अब ब्रह्मा जी, भगवान जाने क्यों इतने राजी थे, ब्रह्मा जी का तथास्तु। किसी व्यक्ति को जब ये पता चल जाए कि किसी भी सूरत में मरेगा तो नंगा होके नाचे व्यक्ति। भाई हम यदि सिंसियर बैठे ना, इसका सबसे बड़ा कारण है भय। क्या है? वो किसी प्रकार का हो सकता है। वो सामाजिक भय हो सकता है, क्या नागे नाचेंगे तो लोग पापा को जाग कर देंगे, या आपकी बेलखनी औलाद नागी घूमती है, ये भी डर है। ये भी भय है कि पुलिस वाले फट्टे मार देंगे, ये भी भय है कि जनता पीट देगी, है ना। हर काम भय है, बिना भय के कुछ ही नहीं हो। भय बिना प्रीत ना होए गोपाला, तो भय के बिना कुछ ही नहीं हो। तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक, आर्थिक, पुलिस का, किसी प्रकार का राजनीतिक कोई ना कोई डर होता है, उसके तहत हम कोई ना कोई काम करते हैं। तो अच्छा, हम अच्छे काम क्यों करते हैं? तो उसके पीछे एक लॉजिक ये है कि अच्छे काम करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। एक ये भी है कि हमें बचपन से ऐसी कहानियां सुनाई गई कि बुरे काम करते हैं नरक मिलता है, और नरक में यमराज कड़ाई लेके बैठा है चल देगा भाई साहब जाते ही वहां पे। तो हमें लगता है कि हमें बुरे काम करने, और अक्सर कोई बुरा काम करता था अपने कहते हैं कि भाई साहब डर भगवान से, तो ऊपर बैठा बैठा सब देख रहा है, वो एक दिन हिसाब लेगा सबका, इस प्रकार की बातें होती है। पर हिरण्यकश्यप को तो कह दिया, तो इसलिए हम अच्छे काम करते हैं यार, मर के एक दिन जवाब देना है। पर यदि किसी व्यक्ति को कह दो कि तू मरेगा ही नहीं, तो जवाब भी नहीं देना है, फिर तो कर जो काम करना है। तो भाई हिरण्यकश्यप ने तांडव मचाना शुरू किया, और हिरण्यकश्यप ने पहला ऑर्डर तो ये जारी किया कि आज के बाद किसी ने भगवान का नाम ले लिया ना, उल्टा लटका के टांग दूंगा, देख लेना। अब भगवान का नाम लेना बंद। पर चमत्कार को नमस्कार है जी, उसी हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हो गए प्रहलाद। कौन पैदा हो गए? और सुबह शाम विष्णु 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 करे, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद को उतने दंड दे के दिया तले अंधेरा। तेरा बाप कह रहा है कि ये किसी को नाम नहीं लेना, तू मेरे घर में लेता है, लेकिन प्रहलाद अक्सर नाम ले। तो भगवान विष्णु ने एक दिन अपने चले चपाटे जो पास में थे उनसे पूछा कि अरे ये डेली मेरा नाम लेके चिल्लाता कौन रहता है? हिरण्यकश्यप मारता तो प्रहलाद और चिल्लाता है भगवान बचाओ भगवान बचाओ। तो उन्होंने चलो ने कहा नीचे प्रहलाद नाम का एक भक्त है, वो चिल्लाते क्यों? कि उसका बाप है हिरण्यकश्यप, वो उसको आपका नाम नहीं लेने देता। क्यों? इसमें क्या बड़ी बात, पूरी दुनिया मेरा नाम लेती तो वो भी लेता होगा। उनका सर सॉरी हम बता नहीं पाए, बाकी अपनी कोचिंग में स्टूडेंट एक ही है बाकी एडमिशन सारे रद्द है, आपका नाम अब धरती पर कोई भी लेता। क्या कारण है? हिरण्यकश्यप ने बंद करवा दी। क्यों? हिरण्यकश्यप को मेरे से डर नहीं लगता ना? साहब नहीं लगता। क्यों? एक दिन उसको ऊपर आके जवाब नहीं देना कि ये तो ऊपर आना ही नहीं है उसको। क्या बात करते हो? कैसे नहीं आना ऊपर? मरना तो पड़ेगा सर उसको वरदान कि 12 महीनों में किसी महीने में नहीं मरेगा, ना मनुष्य से, ना पशु से, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात से, ना अस्त्र से, ना अरे यार ऐसा वरदान उसको कौन दे के आ गया? ब्रह्मा जी का सॉरी ब्रो कांड तो मैंने कर दिया ये। विष्णु भगवान ने कहा कि चल कोई दिक्कत नहीं, मैं देखता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा अब मुझे बताओ क्या क्या है। कि एक तो यह है कि वो ना तो घर के अंदर मरेगा ना घर के बाहर मरेगा। भगवान विष्णु ने कहा चौखट में मरेंगे, बीचों बीच, ना अंदर ना मनुष्य से मरे ना पशु से मरेगा। नरसिंह, आधा नर आधा साहब, ना सुबह मरे ना दिन में मरे ना रात को। कहा गोधूली शाम को जब सूर्य भगवान डूब रहे होते हैं, चंद्रमा बाहर आ रहा होता है, ना तो दिन होता है ना रात होती है। ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से। नाखून, अस्त्र हाथ में पकड़ा हुआ, सॉरी अस्त्र फेंक के चलाया जाने वाला, शस्त्र हाथ में पकड़ा, पर नाखून ने तो हाथ में पकड़ रखा है मैंने, ना मैं इसको फेंक सकता हूँ, तो जुड़ा हुआ है मेरे साथ में, तो ना अस्त्र में आता ना शस्त्र में आता। अच्छा, पर वो कैसे करोगे? 12 महीनों में से किसी में नहीं मरेगा। भगवान विष्णु ने कहा महीने 13 इस बात। महीने क्या है? पुरुषों में उत्तम खुद धरती पर आए थे। पुरुषों में उत्तम खुद धरती पे आए थे। पुरुषों में उत्तम कौन? भगवान विष्णु, वो धरती पर आए। इसलिए मास कौन सा है? धरती पर पधारे। हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार में चौखट पर गोधूली वेला में अपने नाखूनों से चीर दिया था। हम पाप तो बढ़े हुए थे, तभी तो भगवान विष्णु आए। इसलिए हमारे आज दिमाग में आज दिन तक है अधिक मास कब आता है, जब क्या बढ़ते हैं।